स्टाफ में कटौती करना पड़ रहा है क्योंकि आगे से थोड़ा दिक्कत आ रही है, मैनेजमेंट में दिक्कत आ रहा है, तो आगे से क्या करेंगे ये होगा. Necessary or not, but I think it is required to an extent considering the cases that are increasing on a daily basis. We had plans, मतलब अब तो 11 बजे सब बंद हो जाएगा एंड 12 बजे तो सेलिब्रेट शुरू होता है सेलिब्रेशन. हाँ, it will be really difficult because एक तो this is my first job and I don't have much experience, so और कोई तब देगा या नहीं लॉकडाउन के बाद. whatever happens, it's everything is unexpected, so पता नहीं क्या होगा. फाइनेंशियली भी दिक्कत है. देश में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं. पहले अल्फा, फिर डेल्टा, फिर ओमिक्रॉन और अब डेलमाइक्रॉन भी भारत में जल्द दस्तक दे सकता है. और प्रिकॉशंस के तौर पर भारत के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिए गए हैं, जिनमें से दिल्ली और यूपी भी एक है. इस वक्त हम दिल्ली के हौस खास विलेज में मौजूद हैं और ये जो जगह है दिल्ली में दिल्ली की नाइट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है. यहाँ पर मौजूद लोगों से हम बात करेंगे, रेस्टोरेंट्स और क्लब के मालिकों से बात करेंगे कि ये नाइट कर्फ्यू उनके धंधे पर किस तरीके से असर डालेगा. आपको बता दें कि रात 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू 25 दिसंबर से ही लागू कर दिया गया है, जिसके कारण नाइट लाइफ जो है वो दिल्ली में, यूपी में पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी. दिल्ली में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. कितना फर्क पड़ेगा आपके धंधे पर? हमारे धंधे पर तो पूरा ही हो गया, वार्ड लग गया मैम, क्या करें. पूरा पिछले साल से अभी इस टाइम तो अभी कमाने का टाइम हो रहा था. अभी इस टाइम मतलब सब लोग परेशान हैं कि गवर्नमेंट कुछ कदम ही नहीं उठा रहे. सब अचानक से बंद हो रहा है, अचानक से डांडे के टाइम में बड़ा दिक्कत आ रही है. पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, 2 बार से हो रहा है. और क्लब्स को तो सबसे लास्ट में खोला गया था. लास्ट में खोला गया था, फिर डायरेक्ट टारगेट क्लब के ऊपर ही हो ही जा रहा है. तो न्यू ईयर इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है. तो क्या कर रहे हैं आप लोग इस लॉस को रिकवर करने के लिए? स्टाफ्स में कोई कटौती वगैरह? स्टाफ में कटौती करना पड़ रहा है क्योंकि आगे से थोड़ा दिक्कत आ रही है, मैनेजमेंट में दिक्कत आ रहा है, तो आगे से क्या करेंगे ये होगा. कितने बजे तक टाइमिंग क्या हो गई आपके क्लब के खुलने की? हमारा मैम रात के 10 बजे तक हुए, उसके बाद फिर हम बंद करके 11 बजे तक वो हो गया, कर्फ्यू लागू हो गया, तो घर तक पहुँचेंगे स्टाफ में. एक बार फिर से जो है हो सकता है कि आगे जाकर के नाइट कर्फ्यू धीरे धीरे लॉकडाउन में बदले और क्लब्स हो सकता है एक बार फिर से बंद हो जाएंगे. आप इसी क्लब में काम करते हो, कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए? हाँ, it will be really difficult because एक तो this is my first job and I don't have much experience, so और कोई तब देगा या नहीं लॉकडाउन के बाद. whatever happens, it's everything is unexpected, so पता नहीं क्या होगा. फाइनेंशियली भी दिक्कत है एंड हर चीज़ में दिक्कत होगी मुझे तो. एंड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई हैव वेस्टेड दीज 2 years, सो टाइम का भी ये सब हो रहा है बिकॉज टाइम इज़ ऑल्सो गोइंग. पहले भी जॉब के लिए अप्लाई किया होगा आपने, और बिकॉज बार्स बंद थे, रेस्टोरेंट्स बंद थे. हाँ, पहले भी था. सेकेंड वेव आ गई थी तब, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग तब, बट तब सेकेंड वेव आ गई थी. द सेम थिंग हैपेंड एंड इफ़ इट हैपन्स अगेन फिर से दिक्कत हो जाएगी ये सब तो. एंड वी कांट जस्ट कीप आवर लाइफ ऑन होल्ड ना, कि कब ख़त्म होगा. हर साल यही दिक्कत है. और मतलब ऐसे घर पे कितने प्रॉब्लम्स होंगे? बिकॉज एक जन का जॉब जाना मीन्स अ लॉट. हाँ, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, सो या इट मीन्स अ लॉट फॉर मी. करियर के लिए, फाइनेंशियली, हर चीज़ के लिए. बिकॉज नाउ माई पेरेंट्स एक्सपेक्ट कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, मैं अपना खुद कर सकूँ, बट नहीं हो पाएगा. फिर वही दिक्कत होगी वो सब. और यहाँ पे जैसे कि कहा गया है कि बस 50% ऑफ द क्राउड ही आना चाहिए रेस्टोरेंट्स में, तो क्या यहाँ पे आप लोगों ने प्रिकॉशंस ले रखा है? प्रिकॉशंस तो हैं. वी फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र है, मास्क हम लोग बोलते ही हैं कंपलसरी, एंड स्टाफ भी मास्क पहने रहते हैं, आपने देखा होगा. सो प्रिकॉशंस तो पूरे हैं, बट वही 50% क्राउड मतलब, और 50% लेस रेवेन्यू, तो वो सब दिक्कत है. हाँ, इनकम पे सबसे बड़ा हिट तो पड़ेगा. पार्टी मैसअप होगी बस. लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, वी हैड टू स्टे होम. इस बार भी फिर हाउस पार्टी करेंगे शायद. पर्सनली कितना अफेक्ट हो रहे हो, मतलब अपार्ट फ्रॉम द पार्टी लाइफ? आई थिंक बिकॉज विंटर्स भी है तो उतना बाहर नहीं जाते हो रात को, बट जब भी कभी कभार छोटे मोटे प्लान्स होते हैं. फॉर मी एज अ गर्ल वापस घर जाना, बिकॉज मेट्रो बंद हो जाती है एंड दैट इज़ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट. एटलीस्ट मेट्रो खुली रहे सो वी कैन लाइक do our stuff and then get back home.
through a public conveyance. वैसा तो I think that is most disappointing for me personally. One possible option is that we can stay back in our place, get our friends over there, and probably party, because I feel, I don't know if curfew was necessary or not, but I think it is required to an extent considering the cases that are increasing on a daily basis. So yeah, I mean, that is one option. Get all your friends, like close friends, into your place and party over there. That's one option. Like yesterday it happened, he came from Bombay to meet me, and he received, like he arrived at airport at around 9:30 at night, and मुझे बिल्कुल idea नहीं था कि curfew लगा हुआ है. So it was very difficult for me to go pick him up, and मतलब ये सारे problems तो आने वाले हैं. Everybody is going to face it anyway. But अब वही है कि it is for the greater good, I think. मतलब cases कम करने हैं eventually, because there is a sudden rise in the cases. So I think as a concerned citizen, I think it is fine if there is a curfew. We'll have to manage. मतलब it's like that. Before Corona, we used to do parties outside as well, but when the Corona came, we were more comfortable in doing house parties. We do more fun in that, so we don't have any problem in the night curfew or anything like that. Do you think night curfew is effectful? मतलब कुछ होगा? No, ना. हम तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होंगे नाइट कर्फ्यू से। मतलब आप रात में भी घूमोगे? नहीं, क्यों रात को जाते ही नहीं तो घर ही रहना, घर पे बैठते हैं। तो ये लोग रात को जाते ही नहीं, घर पे बैठते, तो बहुत चिल सीन्स है यहाँ पर, है ना? The thing is, जिसको बाहर जाना है वो जाएगा ही, चाहे जितने भी कर्फ्यू हो. अब we know that we are doing house party, so it is okay for us. But जिसको पार्टी करनी है वो बाहर जाएगा और वो करेगा. So night curfew actually can't do anything in that. नाइट कर्फ्यू दिल्ली में लग गई, और जैसे कि न्यू ईयर आने वाला था, क्रिसमस भी जा चुका है, ऑब्वियसली आपके प्लान्स होंगे, लेकिन अब तो प्लान्स लगता है जैसे क्रैश से हो गए. बिल्कुल क्रैश तो हो गए. कितनी उम्मीदें के साथ हम दिल्ली आए थे, सोचा था यहाँ पे न्यू ईयर्स बिताएंगे, पार्टी करेंगे, लेकिन अभी कर्फ्यू लग गया है. अब क्या करें, सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 2-3 लोगों को उनके घर में जाके पार्टी कर लेंगे. अब क्या कर सकते हैं, क्या प्लान थे आपके? हमने सोचा, क्योंकि सुनने में आया था कि दिल्ली की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, और 2 साल बाद मैं इंडिया आया हूँ सिंगापुर से, तो मैंने सोचा कि पार्टी करके ही जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली. लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मैंने कहा सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे. तो आप इस वक्त इसलिए भी घूम रहे हो क्योंकि 11 जैसे बजेगा नाइट कर्फ्यू? जी वही कर रहे हैं. इस एरिया के बारे में बहुत सुना था, हमने सोचा 11 बजे से पहले हम घूमेंगे फिरेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे दिल्ली की नाइट लाइफ को, क्योंकि 11 बजे वापस होटल जाना ही पड़ेगा. क्या करें. यहाँ पर लोगों से बात करके एक चीज़ तो साफ पता चल गई है कि लोग अब क्लब्स को छोड़ करके, रेस्टोरेंट्स को छोड़ करके घर पर हाउस पार्टी करने वाले हैं. उनके जितने भी प्लान्स थे वो पूरी तरीके से क्रश हो चुके हैं. जहाँ तक बात रही क्लब ओनर्स की और क्लब्स और रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे लोगों की, तो उनकी चिंता जो है वो जाहिर है. उनका कहना है कि पहले भी 2 साल ऐसा हो चुका है कि लॉकडाउन लगा और क्लब सबसे अंत में खुले, और दोबारा अगर ऐसी स्थिति आती है तो उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ेगा. लेकिन एक बात अनकड़ आपको लगातार याद दिलाना चाहेगा कि कहीं भी पार्टी करो, जहां भी गैदरिंग में जाओ, जहां भी बहुत सारे लोग हो, वहां पर मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को कभी ना भूलो. मैं थी आपके साथ आशी, और आप देख रहे थे अनकट. नमस्कार.